की ये बयार है, ये काव्य कुंज रसधार है। कविताओं की ये बयार है, ये काव्य कुंज रसधार है। ये गीत गजल का प्यार है, ये काव्य कुंज रसधार है। पावनता से गुलजार है, ये काव्य कुंज रसधार है। सादर प्रणाम, सादर नमस्कार। आप सभी का हार्दिक वंदन करते हुए, आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करते हुए, आप सभी का बहुत बहुत इस्तकबाल करते हुए, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करते हुए आइए मैं प्रोफेसर राजीव शर्मा आपको लिए चलता हूं उस सेगमेंट की तरफ जिसका शीर्षक है चहक चमेली। और चहक चमेली में आज हमारे बीच हरियाणा के करनाल से आई हुई डॉक्टर कांता वर्मा उपस्थित होने जा रही है, जो ब्रह्मा कुमारी जी के संदर्भ में अपनी बात कहने जा रही है कि आखिर इसका सार क्या है। सार तो आपको समझना हो तो मुरली पढ़ें, और मुरली के अंत में हमारा सार भी होता ही है। लेकिन वो मुरली और कांता जी की मुरली में क्या प्रस्तुतिकरण के तौर पर अंतर है, आप सुने और खुद ही तय करें कि ब्रह्मा कुमारी इसका सार आखिर क्या होना चाहिए। त्याग दो तराश दो, त्याग दो तराश दो, तपाकर निखार दो। त्याग दो तराश दो, तपाकर निखार दो। रश्मियां अपनी निचोड़, कुछ नया उपहार दो, कुछ नया उपहार दो। क्या वेदना संवेदना, क्या वेदना संवेदना, स्पंदन भी त्याग दो। सब हित सब जीते आए, तुम परहित धार लो। कुछ नया उपहार दो, कुछ नया। प्रेरक प्रसून ये नाम है उस सेगमेंट का जिसमें हम आपको मोटिवेशनल पोएट्री सुनाते हैं। ये मोटिवेशनल पोएट्री किसी निराश के मन में आशा को संचारित कर देती है। ये पोएट्रिक जो काव्य कुंज है, इसका प्रेरक प्रसून सेगमेंट किसी उदास मन में खुशियों के अनार छोड़ देता है। तो डॉक्टर राजकुमार शर्मा जी इस सेगमेंट में जो रीवा से पधारे हैं, दृढ़ इच्छा शक्ति का अगला भाग इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि इसको पहले भी डॉक्टर शर्मा जी ने बहुत अच्छी तरह से आपके समक्ष रखा था, और अब हम चाहते हैं कि उस समक्ष की बात को इस समक्ष के तहत वो आगे बढ़ाएं। स्वागत है राजकुमार जी आप। बाबा ने यहाँ कर दिया मौसम को सुहाना, बाबा ने यहाँ कर दिया मौसम को सुखाना। सुख शांति दिव्य ज्ञान का लुटाया खजाना, सुख शांति दिव्य ज्ञान का लुटाया खजाना। तो जीवन में सबके भर दो, जीवन में सबके भर दो उजियार मेरे बाबा, और रहमत की अपने कर दो बौछार मेरे बाबा, रहमत की अपने कर दो बौछार मेरे बाबा। परमात्मा ने सबको अपने जैसा बनाया, परमात्मा ने सबको अपने जैसा बनाया। मानव को मोह माया ने दानव सा बनाया, मानव को मोह माया ने दानव सा बनाया। दानवता में मानवता का संस्कार भरो बाबा, दानवता में मानवता का संस्कार भरो बाबा। अरे रहमत की अपने कर दो बौछार मेरे बाबा, रहमत की अपने कर दो बौछार मेरे बाबा। और एक निवेदन है बाबा के चरणों में कि मन बुद्धि मेरी अपने चरणों में लगा देना, मन बुद्धि मेरी अपने चरणों में लगा देना। मेरे कलम को बाबा शुभ राह दिखा देना, मेरी कलम को बाबा शुभ राह दिखा देना। तो तुमसे बड़ा न कोई, तुमसे बड़ा न कोई कलाकार मेरे बाबा, तुमसे बड़ा न कोई कलाकार मेरे बाबा। रहमत की अपने कर दो बौछार मेरे बाबा, रहमत की अपने कर दो बौछार मेरे बाबा। तू है जगत का परम कलाकार मेरे बाबा, रहमत की अपने कर दो बौछार मेरे बाबा, रहमत की अपने कर दो बौछार मेरे बाबा।
वो पड़ाव, वो ठहराव जहाँ आकर आपको इंतज़ार होता है नई-नई कविताओं का, नई-नई कलियों के साथ, नई-नई वानगियों के साथ, नई-नई कोपलों के साथ सुनने का इंतज़ार। उस सेगमेंट का नाम है विविध बहार। तो आइए सुनते हैं कौन कवि उपस्थित हो रहा है, किस कविता को लेकर इस सेगमेंट। सुबह एक उम्मीद है, चलो उसे रोशन करते हैं। सुबह एक उम्मीद है, चलो उसे रोशन करते हैं। कुछ नहीं हुआ आज, कुछ नहीं हुआ आज, तो क्या? आज फिर से एक और बार हिम्मत करते हैं। हौसलों की आग को न लगने पाए धुआं, हौसलों की आग को न लगने पाए धुआं। चलो फिर से उसमें चिंगारी भरते हैं, चलो फिर से उसमें चिंगारी भरते हैं। न समझ तू है अकेला इस पथ पर, न समझ तू है अकेला इस पथ पर। सच्ची है लगन तो ईश्वर है पग पग पर, सच्ची है लगन तो ईश्वर है पग पग पर। जो चलना चाहते, जो चलना चाहते, उनका तो रास्ते भी इंतजार किया करते हैं, रास्ते भी इंतजार किया करते हैं। चल उठ, अब देर न कर। तो ये था आज का काव्य कुंज कार्यक्रम। बहनों और भाइयों, देवियों और सज्जनों, प्यारे प्यारे मित्रों, मेरे बेटियों, मेरी बेटों, आपने सुना होगा कि काव्य कुंज में किस किस तरह की विविध रंगी कविताएं अपने सतरंगी पंखों को फैलाकर कल्पना के आकाश से जमीन पर उतरकर आपके मन को प्रसन्नता से भरने का सुकाम करती है। तो फिलहाल चूंकि समय की सीमा है, इसलिए आप हमें देखते रहने का सिलसिला जारी रखें और अगले एपिसोड में हमसे फिर मुलाकात करें। तब तक ध्यान रखिएगा अपना। नमस्कार।